बीजेपी की बैठक में यूपी के अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार का जिम्मेदार अपने ही विधायकों और कार्यकर्ताओं को बताया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन घमासान अंदर खाने जारी है। बैसाखी वाली सरकार देखो चलती कब तक है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी सरकारें ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई हैं। हर रोज तो बीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार बाबू का न पहुंचना, ये खबरें आना कि नीतीश बाबू ने चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। अच्छा, समारोह से दूरी बनाने का मतलब है कि नीतीश बाबू ने चंद्रबाबू नायडू से दूरी बनाई। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में नाराजगी है। तो सवाल तो यही है कि अगर नाराजगी है और ये नाराजगी अगर और ज्यादा बढ़ी तो सरकार गिरना लगभग तय है। शायद कुछ महीनों या कुछ सालों में ऐसा कुछ देखने को मिल भी जाए। कांग्रेस ने तो बोल ही दिया है कि वो सरकार गिराने में सक्षम है, कभी भी गिरा सकता है। अच्छा, अब वो मजबूत भी है, हौसले भी उसके इस वक्त बुलंद है, भले ही वो सरकार ना बना पाया हो। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने में शायद इंडिया गठबंधन को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के रिश्ते इंडिया गठबंधन के नेताओं से अच्छे हैं। नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। जी हाँ, तो दोनों को तोड़ना शायद आसान हो जाएगा। भले ही नीतीश कुमार बाबू ने कसम खा ली हो, लेकिन उनका क्या ही भरोसा, कब किधर पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनकी विचारधारा भी बीजेपी से मेल नहीं खाती है। देखो वो कब तक साथ में रहते हैं उनके, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सरकार बनने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश ये ऐसा प्रदेश है जहां से भाजपा को बड़ी उम्मीदें थी कि वो यूपी आसानी से फतह कर लेगी, क्योंकि उसने यूपी को और देश को राम मंदिर दे दिया। लेकिन ये उसकी भूल थी। जनता मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, अब काम के नाम पर वोट कर रही है। तभी तो यूपी में बीजेपी का बुरा हाल हो गया। अगर जनता ने मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किया होता ना, तो आपको 33 सीटें ना मिलती, सपा को 37 सीटें ना मिलती। पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार यूपी में 33 सीटें मिली, बल्कि सहयोगियों को 3 सीटें मिली। इस तरह से एनडीए को यूपी में मात्र 80 में से 36 सीटें ही मिल पाई। यूपी में घटिया प्रदर्शन से दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता लखनऊ वालों से बेहद नाराज है। नाराजगी तो आपने दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में देख ही ली होगी, जो तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आई। वही अब लखनऊ से जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो हैरान कर देने वाली खबर है। बता दें कि बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें हार की समीक्षा की गई कि यूपी में हार का कारण क्या रहा। जी हाँ, बता दें कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की एक एक सीट पर हार की समीक्षा की। बैठक में अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाकर हार के कारणों की जानकारी जुटाई गई। अधिकांश प्रत्याशियों ने संसदीय क्षेत्र के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर भितरघात करने के साथ ही विपक्ष के आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे को भी हार की वजह बताई। जी हाँ, अधिकतर प्रत्याशियों ने हार का ठीकरा अपने ही विधायकों और कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ दिया। यह हाल इस वक्त बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों का कि वो अपनी हार का जिम्मेदार खुद को नहीं मान रहे, वो अपनी हार का जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को और विधायकों को मान रहे हैं। वो सांसद जिनको दोबारा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उनका 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर आप देखें, या जो 10-10 सालों से सांसद थे उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, वहां की जनता कह रही थी कि वो आते तक नहीं है। तो अगर आप हारे तो जिम्मेदार आप अपने को बताइए, ना कि विधायकों को, कार्यकर्ताओं को। वैसे पश्चिम में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से घमासान मचा है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर, यानी कि अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक पर बड़ा आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर में संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया। फिर संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। तो यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है आपस में ही। कोई सिर्फ अवध में ही नहीं कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हो। तो ये बात हम कर रहे थे कि अवध क्षेत्र की जहां हार का ठीकरा प्रत्याशियों ने विधायकों पर फोड़ा है। बता दें कि अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों की जो बैठक हुई उसमें से बाराबंकी की प्रत्याशी रही राजरानी रावत नहीं पहुंची। ये राजरानी रावत वही है जो कभी समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन बाद में ये बीजेपी में आ गई और बीजेपी ने इनको टिकट दिया, मैडम हार गई। जबकि श्रावस्ती, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मुख्यालय पहुंचे थे।
बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 सीटें हार गई। इनमें मौजूदा 26 सांसद शामिल हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों ने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपने ही लोगों के भितरघात करने की शिकायत की थी। इस पर इन लोगों से लिखित शिकायत मांगी गई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत हार की वजह बताई है। कई उम्मीदवारों ने यह भी बताया कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किए गए आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे से नाराज दलित के साथ ही भाजपा को कोर वोटर रहे गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। खासतौर पर कुर्मी, राजभर, शाक्य, पासी और मौर्य जैसी भाजपा समर्थक जातियों ने इस चुनाव में दूरी बना ली थी। कई उम्मीदवारों ने अपनी हार का ठिकरा स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भी फोड़ा। उनका कहना था कि पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों ने उस तरह से काम नहीं किया, सिर्फ कागजों पर ही कार्यक्रम चलाए गए। जिनके कंधों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वह खुद नहीं निकले। उधर इसी कड़ी में जी हाँ, कानपुर क्षेत्र के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ आज बैठक होगी। तो एक बड़ा आरोप लगाया है जो हारे हुए प्रत्याशी है उन्होंने, कि जो वो हारे हैं उनकी हार के जिम्मेदार वो अपने को नहीं ठहरा रहे हैं। वो अपनी हार का जिम्मेदार अपनी ही पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को बता रहे। वो कार्यकर्ता जो दिन रात जिन्होंने एक कर दिया, मैं विधायकों की बात यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को हार का जिम्मेदार आप बता रहे हैं तो जो जीते प्रत्याशी है तो उनके पीछे जी हाँ एक अहम रोल है कार्यकर्ताओं का। आप तो हार गए, इस वजह से आप कह रहे हैं कि मेरी हार का जिम्मेदार जो है अपनी ही पार्टी के विधायक है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता दिन रात आपके लिए एक करते हैं। अब आप ही काम अगर ना करें, आप ही उस तरह से जनता के बीच में ना जाए, तो फिर ये तो गलत है कि आप अपनी गलती जो है दूसरों पर डाल दें कि हम हारे हैं तो हमारी हार का जिम्मेदार हमारी पार्टी का विधायक है, कार्यकर्ता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4B।